डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। डीडी किसान में बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम देश भर में अलग अलग राज्यों में जाती है, चौपाल चर्चा पर चर्चा करती है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद, गांव कन्नौजा में। आपको बताएंगे कि सोयल हेल्थ कार्ड पर यहाँ किसानों को कितनी जानकारी है और ये भी बताएंगे कि यहाँ पर किसान कितना लाभान्वित हो चुके हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए चौपाल चर्चा में और देखिएगा कि यहाँ की चौपाल किस तरह से सजती है और जब ये संवरती है तो यहाँ पर लोग चर्चा क्या करते हैं वो दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज चौपाल चर्चा के लिए गांव चल रहे हैं और गांव पहुंच चुके हैं। जैसे ही गांव में पहुंचे तो हमें डॉक्टर अरविंद जी मिल गए, जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ चौपाल चर्चा तो लगती है लेकिन उसमें मिट्टी की जांच, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो अरविंद जी से जान लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जानकारी जो है किसानों को दी जा रही है। जी मैडम, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद की तरफ से। और मैं आज चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो किसान भाई हैं कन्नौजा गांव में, और इन किसान भाइयों से आपका परिचय कराया जाए, जहां पर आज हम अपना अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं मृदा स्वास्थ्य के ऊपर। चलिए आइए देखते हैं। कहते हैं कि मिट्टी की जानकारी अगर हो जाए तो किसान का भला हो जाता है और वही भला 2015 से सरकार ने करना शुरू कर दिया है और इसमें किसानों को जानकारी देना भी प्रारंभ कर दी है। अब कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों के घर घर जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो, किसानों की खेती अच्छी हो और किसानों की खेती में उपजाऊ मिट्टी जो है उसकी जानकारी किसानों को। सबसे पहले जो जानकारी है वो डॉक्टर वैज्ञानिकों से लेते हैं कि किस तरह से लोगों को जानकारी आप देते हैं। अनंत कुमार जी हमारे साथ है। डॉक्टर अनंत जी, आपसे पहले जानकारी लेंगे किस तरह गांव में आप पहुंचते हैं, क्या हर गांव हर घर तक जाकर आप ये जानकारी देते हैं? देखिए मैडम, मैं बता दूं, कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद के द्वारा हम गांव-गांव में जो है प्रशिक्षण देते हैं। वो चाहे मृदा स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो किस फसल की बुआई किस समय करनी है, कौन सी प्रजाति लगाई जानी है, कौन से कीड़े बीमारी आती हैं, चाहे उसका रखरखाव हो, पशुओं की कोई समस्या हो, तो ये संबंधित हम जानकारी अपने किसान भाइयों को देते हैं। गांव में जाकर प्रशिक्षण करते हैं। जो हमारा धरातल है वो हमारी मिट्टी है, हमें मिट्टी में फसलें उगानी है तो मृदा का स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है। मृदा का स्वास्थ्य इसलिए हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से तो जो खेती करते चले आ रहे हैं और अब देखने में आ रहा है कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य वो लगातार दिना दिन खराब होता चला जा रहा है। जो भी हमारे पास किसान आते हैं तो
हम कहते हैं कि भाई इसके एक ज़मीन का जो है एक आप टेस्ट कराइए। वो हमारे यहाँ लैब है कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में, तो हम उसका पहले मिट्टी की जांच कराते हैं और जांच कराने के बाद उन्हें एक कार्ड देते हैं। जानकारी दी है जी। बीमार होना, डॉक्टर तक जाना तो आम बात है, लेकिन उस बीमारी का पता लगाना है हमारी मिट्टी कैसी है। क्या आप इसकी जानकारी किसानों को जो दे रहे हैं, क्या हमारे किसान भाई जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या? सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है? चाहे पशु स्वास्थ्य हो, चाहे मानव स्वास्थ्य हो, चाहे पौधों का स्वास्थ्य हो, वो हमारा सबका केंद्र बिंदु मृदा स्वास्थ्य है। और जब तक कि हम मृदा स्वास्थ्य की जांच नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। उसका सारा निष्कर्ष जो विश्लेषण है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में हम उनको किसान भाइयों को देते हैं, जो आधार कार्ड से लिंक होता है। और उसमें जिस खेत का मृदा नमूना है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी उस पर निर्धारित होता है। तो इसके आधार पर हम फिर फसलों के अनुरूप कि पिछली फसल क्या थी और आगामी फसल क्या किसान भाई लेना चाह रहा है, उसके अनुरूप हम जो है उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का हम उन्हें सलाह देते हैं। उसी के आधार पर फिर किसान भाइयों को हम कहते हैं कि संतुलित पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर हम अपना पोषक तत्व प्रबंधन करें, जिससे कि हमारा मानव स्वास्थ्य, पौधों का स्वास्थ्य और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप। तो सुना आपने, समय बदल रहा है और बदलते हुए समय में किसान जागरूक हो रहा है। चौपाल धीरे धीरे देखा जाए तो खत्म सी हो गई है, लेकिन अब चौपाल चर्चाओं में जो जानकारी है वो आपकी खेती बाड़ी की होती है। वो समय बदल गया है, जहाँ बैठकर सिर्फ चर्चा ताश पत्तियों पर की जाती थी, अब आपको वो जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। या कुछ और भी लोग हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच को लेकर कि आपकी मिट्टी जो है वो ठीक है या नहीं है। आप जब खेती करते हैं तो क्या उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं? कुछ खनिज पदार्थों की कमी होने लगी है। अब उन खनिज पदार्थों को पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा यानी कि गोबर या केचुए की खाद, मतलब इस तरह से जो आर्टिफिशियल है वो लाके डालने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मृदा का जो स्वास्थ्य है वो फर्टिलाइजर की वजह से बिगड़ता जा रहा है और प्रोडक्शन हमारा घटता जा रहा है। इस बारे में हम बार बार समय समय पे जाके डॉक्टर साहब से मिलते हैं। उसकी मिलने से हमें ये हुआ है कि कुछ कुछ प्रोग्रेस अब साथ साथ चलने लगा है, जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगी है। जी बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए। जानकारी बहुत अच्छी थी। देखिए डॉक्टर मौजूद है और आपके गांव में थोड़ी ही दूरी पर कृषि विज्ञान केंद्र लगा हुआ होता है। कोई भी समस्या हो समाधान तुरंत मिल जाता है। तो यही तो बड़ा समय का बदलाव है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं और आपको बताते हैं कि कितने लोग हमारे जागरूक है। एक दो नहीं, हमें हमारा पूरा गांव जागरूक चाहिए, तभी तो बदलाव होगा खेती बाड़ी में। की अगर मैं जांच की बात करूं, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कभी बनाया आपने? हेल्थ कार्ड बनवा रखा है हमने। ये मिट्टी की जांच के लिए बनवाते हैं, हम वहाँ जाते रहते हैं, मतलब ये कृषि विज्ञान केंद्र में। इसका सुझाव लिया है तो हमारी पैदावारी में बहुत अच्छी आमदनी, मतलब बहुत हुई है हमें, ज्यादा पैदावारी हुई है हमें। तो हमारी मतलब इनकम बढ़ी है इसकी जी खेती बाड़ी से। क्या बात है। बैठिए, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इनकम दोगुनी हो गई है। यही तो सपना है हमारी प्रधानमंत्री जी का या हमारी सरकार का कि किसान खुश होगा तो देश खुशहाल होगा। अब जानते हैं कि एक ही किसान भाई खुश है या और भी लोग हैं? आप अभी पीछे से कह रहे थे इनकम दोगुनी हो गई है, इनकम दोगुनी किस चीज में हो गई है बताएंगे आप? ये कृषि केंद्र मुरादनगर से जो डॉक्टर साहब आते हैं, सलाह देते हैं, हर महीने आते हैं, वो कैंप देते हैं काम। हर महीने आते हैं? हाँ जी। और एक कैंप काम में देते हैं, किसानों को बताते हैं। उसी के आधार पर हम खेती करते हैं। अभी पिछली बार मिट्टी चेक करी हमने तो उसमें जो कमी हमने पूरी करी और लगभग हमें 1.5 फायदा फसल से है। जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बताते हैं, सल्फेट गिर रहे हैं, तो उसमें अच्छी पैदावार हो रही है। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। मिट्टी की जांच होना बहुत जरूरी है, जैसा कि बार बार डॉक्टर बता रहे हैं। क्या आपने करवाई है? वहाँ से एक कार्ड मिलता है, कागज मिलता है और बताते हैं हमें। हम ये कुर्सी में है हमारा विज्ञान केंद्र, वहाँ जाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। जिस कार्ड में लिखा हुआ होता है कितनी गुणवत्ता के साथ आपको काम करना है, कितनी उर्वरक आपको देनी है, जो किसान भाई बताते हैं, जैसे बताते हैं डॉक्टर साहब, उसी अंदाज से करते हैं जी। तोल तो हमारे पास है नहीं जी। ये क्या खेती बाड़ी में क्या है इस बार आपके? गेहूँ है और फिलहाल गेहूँ खड़े हैं। ठीक है, तो किसानों से हम जानकारी ले रहे हैं और लगातार किसान भाई बता रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि किसान महिलाओं से ना जाना जाए तो भला कृषि या यूं कहे खेती में सबसे अगर कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी होती है हमारी महिलाओं की होती है, और इनसे भी हम जान लेते हैं।
माता जी आप खड़े होइए। अच्छा इनसे पूछे, ठीक है, क्या नाम है आपका? सरोज। अच्छा सरोज जी, आप बताइए क्या करती है आप? घर का काम? हाँ घर का ही काम करते हैं। खेती में भी काम करती है? हाँ खेती में भी काम करते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारी महिलाएं करती है खेती बाड़ी में काम। हाँ। तो ये जो खाद होती है, गाय भैंस पालती है आप? हाँ गाय रखते हैं। गाय रखते हैं, तो जिसकी खाद गोबर जो होती है आप उसका क्या करती है? उसे बाहर निकाल के डाल देते हैं, फिर उसको खेत पे पहुंचाते हैं। हाँ, जिससे क्या होता है, अगर गोबर को खेत में डाला जाए तो क्या होता क्या है? हाँ उससे पैदावार बढ़ जाए। हाँ तो हमारी महिलाओं को ये जानकारी है कि इससे पैदावारी बढ़ जाती है। जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है उसको खेत में पहुंचाया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच की, तो क्या आपके खेत में मिट्टी की जांच हो चुकी है? हाँ जी। जी चलिए, कुछ पूछना है, वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद हैं, किसानों के जवाब देने के लिए डॉक्टर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते। मनोज जी, हाँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जानेंगे जो मिट्टी हम जांच कराने कैसे लेना मिट्टी, बस। जी हाँ चलिए, बस मिट्टी कैसे लेनी है, हमें खेत में किस बीच में से ठाना, कहाँ ठाना, कैसे करना। ठीक है, आपका जवाब जो है वो प्रमोद जी हमें देंगे। तो सवाल आपने सुना किसानों का? ये मैम इसका सबसे अच्छा नतीजा है कि जब भी हम मृदा नमूना लें, एक तो समय ये देखें कि हम किसी भी फसल को बुआई से पहले लें, और यदि हमारा सपोज करो 1 एकड़ का हमें नमूना लेना है तो हम कम से कम 5 जगह विभिन्न स्थानों से लें। और किस प्रकार से मृदा नमूना लें, आजकल पहले तो जो है खास ली जाती थी V प्रकार की, जिससे कि हम कुदाल से लेते थे, लेकिन आजकल हमारे पास ओगर की सुविधा उपलब्ध है। ओगर से हम जब उसको प्रेस करते हैं तो नीचे की हमारी 9 इंच से नीचे की जमीन की मिट्टी की सतह आ जाती है, जिसको मृदा प्रोफाइल कहते हैं। तो उस मृदा प्रोफाइल का हमें ऐसे नहीं सेक्शन लेना है, हमें उसका वर्टिकल सेक्शन लेना है, जिससे कि उसमें हमारी मृदा की सभी सतहों का प्रतिनिधित्व हो जाए। जी ओगर जिसके पास नहीं है, वैसे गांव में सभी के पास मुश्किल से 10-5 लोगों के पास नहीं होता। अगर नहीं है तो हम हमारे पास भी ओगर है। अगर किसी किसान भाइयों को ऐसी प्रॉब्लम है कि मृदा नमूना लेने में, तो हम आपके खेत से भी अपने टेक्नीशियन को भेज के हम आपके खेत से हम आपका नमूना जी दिलवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा भी दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, समय समय पर कहा जाए प्राकृतिक खेती को लेकर भी कहा जाता है। तो महिलाओं से जानते हैं, क्या नाम है आपको? बीरमती शर्मा। हाँ बीरमती। अच्छा बीरमती जी, खड़े हो जाइए आप। बीरमती जी भले ही थोड़ी शर्मा रही हो, लेकिन उनको जानकारी है कि उनकी खेती के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब कटाई हो जाती है, धान की कटाई होने के बाद में जो अवशेष बचते हैं उनका क्या किया जाता है? हाँ कूड़ा कचरे पे गोबर डालते हैं हम, उसका खाद बना कर फिर खेत में डाल देते हैं, यही करते हैं। और क्या है, कूड़ा कचरा गोबर को हम भैंसन के गोबर को फिर उसके ऊपर डाल देते हैं, खाद बना कर फिर खेत में गिरते हैं, कीटाणु बनते हैं उससे, कूड़े से। जी हाँ, तो फिर उससे ही जुताई बुआई हो जाती है, तब बढ़िया धान फसल बढ़िया होती है। जी हाँ। क्या जो बच जाता है धान कटाई करने के बाद में जो अवशेष, उसको जलाया जाता है? नहीं, उसमें हम हाँ जला देते हैं, तो नहीं तो वैसे जुतवा दें तो खाद बढ़िया लगता है उसमें। तो अब हमारी महिलाएं जागरूक हो गई हैं, बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। जलाते नहीं है, उसके ऊपर खाद गोबर डाल के उसको सड़ाया और गलाया जाता है, और उसके बाद उसको जमीन में छिड़काव कर दिया जाता है, खेत में छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन आपसे जानूंगी मैं सर जी, बार बार जिस तरह से एक सवाल हमारा आ रहा है कि मिट्टी की जांच आपने करवाई या नहीं करवाई, इसका कितना फायदा है, क्या हमारे किसान जो है इसकी जांच करवाने के लिए 100% पहुंचते हैं? वैसे तो हमारे जितने गाजियाबाद में ज़्यादातर गांवों में सोयल टेस्ट सबने करा लिया है। कुछ किसान, चंद ही किसान छूटे हैं जो शायद या तो वो प्रशिक्षण में नहीं आ पाए या हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, किन्हीं कारणों से कुछ लोग छूटे होंगे। नहीं तो ज़्यादातर का मृदा स्वास्थ्य हमने करा दिया गया है और सबके पास कार्ड है, और कार्ड के हिसाब से बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं और खेती में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आप सुन रहे हैं, किसान भाई खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि भाई बदलाव आ रहा है मृदा जांच कराने के बाद। जी चलिए, तो यहाँ पर किसान भाई है, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वैज्ञानिक भी यहाँ पर हैं। कोई सवाल आपका जो आपको नहीं जानकारी हो?
सवाल तो काफ़ी सोल्व करते रहते हैं। नंबर भी दिया हुआ है, अगर फसल में रोग आता है उस टाइम ये पहुंच के उस रोग का भी दवाई वो बताते हैं। लेकिन जैसे हम गन्ना की खेती करते हैं तो ये लाइन से बुआई होती है, अब इसको खाली होने में 1 साल लगता, उसके बाद हम तुरंत ही फिर दूसरी बुआई कर देते हैं गेहूं की और चीज़ की। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ईख के खेत में मृदा का जो नमूना लेना है वो किस टाइम लें, ईख कटाई के बाद लें या अगली फसल के बाद लें, क्योंकि इसमें समय नहीं मिलता हमें। जी चलिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। गन्ने की खेती जब करते हैं तो उसमें समय नहीं मिल पाता है, और ये सवाल आपसे है कि कब आपको लाकर मिट्टी दी जाए। देखिए, हमारे साथी डॉक्टर साहब ने भी अभी जवाब दिया था इस बात का। जब हमारा खेत खाली हो जाए और फसल बुआई के समय जो है ये हमें 10-15 दिन का अंतर हमें मिल ही जाता है, तो उस समय हमें मृदा नमूना लेना है अपने खेत से। जो है गांव में पाइप सबके पास होते हैं, लगभग 1.5 इंची का पाइप आप लीजिए, 1.5-2 इंची वाला, और उसे जो है आप गाड़िए और उसमें मिट्टी आ जाएगी। तो उस मिट्टी को जो है आप किसी बर्तन में जो है या कपड़े पे जो है आप उस मिट्टी को निकाल लीजिए। इस तरह से आप 6-7 जगह से मिट्टी ले लेंगे तो सारी लेयर जो है उसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम मृदा नमूना ले सकते हैं हमारे किसान भाई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी है। लेकिन किसान है तो हर घर में फावड़ा तो मिल ही जाता होगा, हमें मिट्टी की जांच तो करवानी होती है लेकिन जानकारी नहीं होती है। तो ये जो जानकारी आपको वैज्ञानिक देते हैं डॉक्टर साहब, तो समय समय पर आपके गांव, आपके शहर, आपके घर पहुंचते हैं? हाँ जी, आम है हमारे गांव में। हाँ जी। आपकी मिट्टी की जांच हो गई? होगी। आपके पड़ोसियों की? पड़ोसियों की भी हो रही है, क्योंकि गांव में क्या होता है, भाईचारा बहुत होता है, और ये भाईचारा ऐसा होता है कि भाई हमने मिट्टी की जांच करवा ली है, अगर तुमने नहीं करवाई है तो पहुंचिए, ये बहुत लाभदायक है आपके लिए। तो इसी भाईचारे के सहारे एक घर नहीं छूटता है, न जाने कैसे कुछ लोग छूट जाते हैं। तो उनके लिए बार बार जो हमारे वैज्ञानिक है वो गाँव में खेतों में पहुंच रहे हैं, और आज उसी गांव में, इसी खेत में, चौपाल चर्चा में लोगों की ये बैठक लगी हुई है जहां मिट्टी की जांच की जानकारी जो है किसानों को दी जा रही है। और भी किसान भाई हमारे साथ बने हुए हैं। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं जी। अच्छा, खेती करते हैं। इस बार क्या है खेती में? गेहूँ है, ईख है, सरसों है। अच्छा, फसल कैसी है? फसल बढ़िया है। तो इसी के साथ सवाल ये भी है कि फसल बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी किस लिए? जानकारी है आपको कि फसल को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जानकारी है। क्या करते हैं आप? मिट्टी की जांच कराई थी मैंने, करीबन 1-1.5 साल हो गया। तो जो बताया डॉक्टर साहब ने वो हमने डाला। अच्छा, इससे पहले अगर ये सवाल पूछा जाए, क्या जानकारी नहीं थी तो कुछ आपने बदलाव देखा अपनी खेती में? हाँ, बदलाव है पहले से। पहले इतना कहाँ हो रहा जो अब हो रहा, अब अच्छा है, पहले से अब अच्छा है। अच्छी फसल खड़ी है। तो क्या आय के बारे में पूछा जाऊं कि बार बार कहा जाता है कि आय भी दोगुनी हो किसानों की फसलों में, उनको आय जो है वो पूरी मिलती है? दोगुनी क्या, सही पूछो तो पहले तो कुछ भी ना जो आज है। पहले तो वही 4 मणा 5 मणा गेहूँ निकल आया, अब 10-12 मणा निकले। तो ये तो आपको डबल फायदा हो गया। डबल है। तो इसका मतलब है कि किसान जागरूक है और किसानों की जो जमीन है वो उपजाऊ हो गई है, और होने का सीधा सीधा जो है कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई और वैज्ञानिक जिस तरह से एक साथ मिलकर एक दूसरे से जो जानकारी लेते हैं, इससे फायदा हो रहा है। तो चलिए, चौपाल चर्चा लगातार जारी है, और इस बीच एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, फिर हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आज पूरी जानकारी किसानों के साथ आप तक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद
नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। अब किसानों से सवाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ किसानों के सवाल हैं यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है, खड़े हो जाइए आप। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवदत्त है। अच्छा शिवदत्त जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। अरे वाह, 70 साल की हो गई है तो जानकारी भी आपको होगी जो आज की युवा पीढ़ी को नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों से कोई सवाल है आपका? हाँ, वैज्ञानिकों से सवाल है। सवाल क्यों नहीं है? सवाल पूछिए। सवाल ये है कि जो ये फसल अब फसल चक्र है, फसल चक्र में कौन कौन सी फसल किस टाइम पर बोनी चाहिए, उसकी जानकारी पूछना चाह रहे हैं जी। तो 70 साल की उम्र हो गई है, लेकिन सवाल आपसे ये है कि कौन कौन सी फसल कब कब बोनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया बात पूछी है ये कि समय से फसल की हम बुआई किस समय करें। देखिए, अब समय जो जनवरी लगभग हमारा खत्म होता जा रहा है और फरवरी में जो हमारा 15 फरवरी के आसपास से जो है टेम्परेचर हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनकी बुआई का सही समय प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ भिंडी आप लगा सकते हैं, गेंदा आप लगा सकते हैं, ये जो है आप अपनी फसल लगा सकते हैं। इससे अलावा अगर हम गन्ना करना चाह रहे हैं तो गन्ने की बुआई, देखिए अब हम ये कहते हैं कि भाई गन्ना जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जो यहाँ की मेन क्रॉप है, वो गन्ने के साथ जो है दूसरी अंतर सस्य फसलें अवश्य लगाएं। जैसे हम गन्ने के साथ जो है अगर हम फरवरी में कर रहे हैं तो हम भिंडी भी लगा सकते हैं, हम उसमें जो है खीरा लगा सकते हैं, उसमें आप दूसरी और जैसे हमारा गेंदा है उसकी हम फसल लगा सकते हैं, ताकि हमें जो है कम समय में जो है थोड़ा गन्ने से अलग हटके जो है एक इनकम और मिल जाए, जो हमारे जो दिनचर्या के खर्चे हैं वो उससे हमारे पूरे हो जाएं। तो इस तरीके से जो है हम फरवरी की हम अपनी तैयारी करेंगे जायद वाली फसलों के लिए। जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं या भिंडी है उसे हम लगाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान जागरूक हो गया है और मिट्टी की जांच के बाद सवाल ये होता है कि किस समय पर क्या बोया जाए और क्या ना बोया जाए। ये सवाल यहाँ पर हमारे मास्टर जी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। जी वेद जी, वैज्ञानिक यहाँ पर है, क्या सवाल है आपका? पूछना चाह रहा हूँ कि हरी खाद जो हम लगाते हैं और उसे हम जोतते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व कितने % मिलते हैं?
जैसे अभी मास्टर जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हरी खाद में अगर हम मूंग की फसल का प्रयोग करें तो हमें कौन कौन से तत्व और किस रूप में मिल सकते हैं। तो उसमें चूंकि मूंग हमारी जो है नोड्यूल क्रॉप है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और उससे 7 से 9% तक की नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में और तत्व जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मिलते सभी तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में। दूसरा जो हमारा मूंग का सबसे अच्छा फायदा होता है कि हमारे मृदा का वायु संचार बढ़ जाता है। चूंकि हमारे जो हम उसको हरी खाद के रूप में मिलाते हैं तो हमारी वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी मृदा उर्वरता बढ़ती है। तो वैज्ञानिक लगातार किसानों के सवालों के जो जवाब है वो दे रहे हैं और यहाँ पर और भी किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। कहाँ से? हम कनौजा से ही हैं। क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा ये है, सबसे पहले मिट्टी के स्वास्थ्य की बात कर रहे थे हम। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले पशु का स्वास्थ्य जुड़ा होता है और इंसान का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। अब हम क्या है, उर्वरक जो ये तुम्हारा यूरिया और डाई वगैरह आती हैं, इनमें क्या हो रहा है कि आजकल मिलावटें चल रही हैं जिससे नई नई बीमारी आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोगों की आयु बहुत लंबी थी, पशु की आयु बहुत लंबी थी। अब पशुओं में भी नई नई बीमारी आ रही हैं और इंसान के अंदर भी नई नई बीमारी आ रही हैं, जैसे कोरोना टाइम अभी भी चल रहा है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, एक सवाल नहीं है डॉक्टर साहब, आपसे 2-3 सवाल एक साथ ही पूछ लिया है। बहुत ही समझदार किसान है। देखिए, जो हमारे जैविक साधन होते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक खाद और एक जैव उर्वरक। जैविक खाद जैसे हमारा ये गोबर की खाद है या केचुए की खाद है या हमारे हरी खाद है, ये हमारी जैविक खादें हैं। इनका हम समावेश करें तो हम रासायनिक उर्वरक पर उर्वरता कम करेंगे, निर्भरता कम होगी हमारी। इसी प्रकार से राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एसिडोबैक्टर है और इस प्रकार के जो हमारे जैव उर्वरक है, इन जैव उर्वरकों को मिलाने से भी हमारी जो मिट्टी में हमारे जो एचल तत्व पड़े हुए हैं तो हमारे सचल रूप में प्राप्त होकर हमारे पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। समझने की जरूरत है, किसान और वैज्ञानिक दोनों का सीधा संवाद है। खुला आसमान है, चौपाल चर्चा सजी हुई है और पीछे हरियाली है। ये यही कहती है कि किसान जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है और वो समझदारी अपनी जमीन को लेकर है, क्योंकि जो कार्य आप करते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसका लगातार प्रयास डीडी किसान हो या हमारी सरकार हो या हमारे वैज्ञानिक हो, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे किसान अपनी जमीन की जानकारी जुटाएं और उसमें अच्छी फसल कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से उसे उगा पाए। उसको लेकर आज हमने चौपाल चर्चा की और तमाम जानकारियों के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे चौपाल चर्चा में किसी एक गांव से। नमस्कार।